हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम पावर एंड एक्सपोनेंट की कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ओके, सो पावर एंड एक्सपोनेंट की कुछ रूल्स को समझते हैं। ठीक है, तो पहला रूल देखते हैं। अगर कोई दो वैल्यूज लिखी हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में और उनकी पावर्स कुछ डिफरेंट है, ठीक है, मतलब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज सेम एज डिवाइड के फॉर्म में हो कि बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तब इनकी पावर्स को कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस सेम है, तो ऊपर की पावर को एज इट इज ले लो विद साइन। प्लस का मतलब होता है हमें कोई साइन चेंज नहीं करना, माइनस का मतलब होता है हमें माइनस लगा के लिखना है, जिससे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमें इस रूप में भी मिल सकती है कि ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n लिखा हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले या डिवाइड के फॉर्म में मिले, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर पहली पावर में से हम सेकंड पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कोई वैल्यूज लिखी है, उसकी कुछ पावर है, उसकी भी समथिंग होल पावर है, मतलब पावर के ऊपर पावर हो, तो इस सिचुएशन में हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एन जैसे हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कोई दो वैल्यूज हैं डिफरेंट है, उनकी पावर सेम है, तो हम इनकी दोनों पावर्स को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, चाहे यही चीज डिवाइड के फॉर्म में हमें मिल जाए, तो भी हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऊपर वाले की पावर अलग और नीचे की पावर अलग। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम तुम दोनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में तो भी हम दोनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इतने बेसिक रूल्स। अब इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूले क्वेश्चन पर। ठीक है, और इससे पहले हमने पावर के फॉर्म में लिखना बता दिया था कि जैसे 25 है तो 5 की पावर 2 हो गया, 9 है तो 3 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कर लो, जो जितनी बार मल्टीप्लाई करो उतनी उसकी पावर कर दो। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 2.2। यहाँ देखना, बेस सबका सेम है और सब किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो सबको प्लस कर दिया जाएगा। तो 5/8 की होल पावर 4 और -6 प्लस लगा के -6 और फिर प्लस लगा के -2। ये बात ऑलवेज याद रखना कि अगर माइनस की कोई वैल्यू है कहीं भी हम पुट करें तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, हम -6 लिख देंगे, -2 बीच में प्लस लगा के। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पर फिर से ध्यान से देखना, बेस तीनों का सेम है तो तीनों पावर्स को हमें प्लस करना। प्लस का मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं करना, प्लस लगा के लिख दो। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, मतलब अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। 5/8 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इक्वल टू 5/8 की होल पावर। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है, तो ये चीज पढ़ा ही होगा, इक्वल साइन ऐड होता है, इक्वल साइन सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 4 -6 एंड 2 है, तो हम क्या करेंगे, -6 -2 की सेम साइन है तो ऐड होके -8 हो जाएगा, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे। और साथ में +4 है तो 4 में 8 सब्ट्रैक्ट करेगा 4, जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, अब एक रूल और है, अगर पावर माइनस है तो हम फ्रैक्शन को उलट देते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे लिखा हो -1/4 की पावर -2, तो इसको जब हम ऊपर ले लेंगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से हो, अगर नीचे किसी भी वैल्यू के नीचे अगर मान लेते हैं और फ्रैक्शन में नेगेटिव है, तो इसको ऊपर लेने पर ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर यही चीज फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे 3/2 है, उसकी होल पावर -3 है, तो इस फ्रैक्शन को उलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 कर दो, पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ पावर की साइन चेंज होगी, आगे की साइन नहीं। एक एग्जांपल ऐसे भी देखो, माइनस लिखा है -1/2 और उसकी पावर है -4, तो इसको उलटने पर ये साइन नहीं चेंज होगी, सिर्फ पावर की साइन चेंज हो रही है। देखो, आगे की साइन मत चेंज कर देना। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं कि माइनस आगे वाला भी हटा देते हैं, केवल पावर की साइन चेंज होगी और वैल्यू को उलटने पर। देखो 1/2 था, उलट दिए 2/1, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है, हमें माइनस पावर में आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या कर देंगे, इस फ्रैक्शन को उलट देंगे। 5/8 है, इसको 8/5 कर दो, होल पावर कैसी हो जाएगी, 4 पॉजिटिव में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 51/19 की होल टू द पावर -3 एंड 51/19 की होल टू द पावर -2 इंटू 51/19 की होल टू द पावर -4। सब साइन सेम साइन है, सबको टेक कर लेते हैं। -3 -2 -4, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो विद साइन एज इट इज टेक कर लो। ठीक है, इसके बाद सबका सोल्यूशन करना, तो 51/19 है, इसकी होल पावर सबको प्लस कर दो, 3 2 5 4 9 -9, फिर इनको भी उलट दो, 19/51। ठीक है, और ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरीके से इसका सेकंड, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखो। तो
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -6/11 की होल टू द पावर -8, माइनस लगा के माइनस की वैल्यू लिख रहे हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ऑलवेज ध्यान रहे, जब कभी नेगेटिव वैल्यू को रखना हो तो फ्रैक्शन के अंदर। तो डिवाइड का साइन लगा इसलिए माइनस होगा, और -5 है तो हम माइनस ब्रैकेट लगा देंगे। फिर अब हो गया -6/11 की होल पावर -8, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, +5। तो -6/11 की होल टू दी पावर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, -3 हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल कर दो, 11/-6, मतलब इसको उलट देंगे, उलटते ही पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। बस इतना ही करना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके देखते हैं, वहां भी यही चीज है। 3/13 की होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/13 की होल टू दी पावर -2, ठीक है। तो डिवाइड का साइन है तो दोनों को देखो, बेस सेम है, ध्यान रहे बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है, डिवाइड करें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4, फिर माइनस लगा दो, -2 है तो ब्रैकेट के अंदर रख दो, फिर 3/13, और उसके बाद क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2, तो 3/13 की होल टू दी पावर 4 to 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2/3 की होल टू दी पावर -3। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिखना है। तो नेगेटिव पावर के लिए क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करते ही -3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है -1/5 की होल टू दी पावर -2 की होल टू दी पावर -3। हमने एक रूल बताया कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो ध्यान रहे, पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो -2 की होल पावर -3, तो -2 एंड -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1/5 की होल टू दी पावर क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे माइनस पावर लाने के लिए कहा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो -5/1 की होल टू दी पावर -6 हो जाएगी। अपॉन में 1 लिखते नहीं इसलिए इसको हटा देंगे, -6 आंसर, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, 3/-4 की होल टू दी पावर 2 की होल पावर 4, तो 3/-4 है, इसकी होल पावर 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसका पावर निगेटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, -4/3 की होल पावर कैसी हो जाएगी, -8 हो जाएगी, ठीक है। दैट्स आंसर। यहाँ भी वही चीज, पावर के ऊपर पावर से तो पावर्स आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो गया। हमें माइनस में चाहिए आंसर तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3/7 कर देंगे, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड पे आते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, सीधा सा पहले ध्यान देना, पावर -1 है, कभी भी किसी की पावर -1 हो, जैसे x की पावर -1 तो इसे 1/x की पावर +1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर किया हमने क्या है कि इसका फ्रैक्शन उलट दिया, क्योंकि अगर इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो अपॉन में 1 होगा, फ्रैक्शन उलट दो, उलटने का मतलब 1/x कर दो तो पावर 1 हो जाएगा। तो ये बात डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग कि किसी की पावर अगर माइनस हो तो उसे 1 में लिखा जा सकता है, पावर माइनस से सीधा 1 लिख सकते हैं सिंगल वैल्यूज के लिए। और 8 की पावर -1 है, इसे 1/8 लिख सकते हैं, होल पावर 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, क्लियर। अब यहां से फिर से वही चीज सेम एज आ रही है कि दो फ्रैक्शन को हमें ऐड करना, फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन को ऐड करना, क्या करते हैं, अगर सिंपल एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, यहां हमने लिख दिया। इसको यहां से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, 8 1 जा 8 हो गया, फिर बीच में जो साइन है प्लस, फिर इस 5 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 हो गया, होल पावर कितनी है 2, 8 5 ऐड कर दो, 8 5 13, अपॉन में कितना 40, होल टू दी पावर कितनी है 2। दिस इज आंसर, ठीक है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें अगर, तो 13 एंड 40 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 एंड 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 00, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ भी वही सेम है, पावर को अपॉन में लिख लेंगे, 1/8 1/4, ठीक है। पावर -1 था तो अपॉन में लिख दिए, और यहाँ पर 4/9 की होल पावर 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ वही सेम ना जो यहाँ पर हुआ है, नीचे नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 8 का इधर 1 से 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, स्क्वायर का मतलब उसी को उसी से,
9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, यहाँ ऐड कर लो 8 4 12 अपॉन में 32 एंड इंटू 16 अपॉन में 81। ओके, अब इसका जरा सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है। तो 16 2 जा 32 दिख रहा है सीधे सीधे, ठीक है, एंड 2 6 जा 12, 3 से ये कट हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 27 जा 81 होता है, ठीक है। अब लिख लेंगे 2 अपॉन 27 इज द आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिंप्लीफाई करना है 3/5 की होल टू द पावर -2 एंड 4 पावर में, ठीक है। वही सब बाकी जो रूल्स अभी हमने पढ़े, बस सिंपल उन्हीं रूल्स का हमें यूज करना है। पावर सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है पावर पॉजिटिव छोड़नी है हमें, ठीक है। तो 3/5, देखो ध्यान से, यहाँ भी वही चीज हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 -8 हो गया। इस चीज का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा, 5/3 एंड होल पावर -8 है तो +8 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें 6/7 की होल टू दी पावर 2 की होल पावर -4 और इसकी भी होल पावर -5 +5। ओके, सो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6/7 की होल पावर, तीन पावर, पावर के ऊपर पावर उसके ऊपर पावर, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8 8 5 जा 40, देखो 2 4 जा 8 8 5 जा 40 हो गया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रहेगा, हमें माइनस को यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 6/7 की होल पावर +40 हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, -2/3 की होल टू दी पावर 2 एंड इसकी होल पावर -4 डिवाइडेड बाई -2/3 की होल पावर -5 और इसकी होल पावर 2, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले ब्रैकेट को लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे, राइट ब्रैकेट को राइट साइड में सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है, सबसे पहले यहाँ पर -2/3 की होल पावर कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 -8 हो गया, डिवाइड का साइन, -2/3 यहाँ भी है और इसकी होल पावर 5 और 2, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, 5 2 जा 10 -10। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड करो लगेगा, बेस सेम हो, डिवाइड करें तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -8 माइनस लगा के इसको लिख दो -10, ठीक है। तो -2/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस +10, 10 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, -2/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, 5/7 5/-7 की होल पावर -6, इसकी होल टू दी पावर 3 है एंड डिवाइडेड बाई -7/5 की होल टू दी पावर -2 एंड इसकी होल पावर 4 है, ठीक है। तो चलो, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 5/7 होल पावर, दो पावर के ऊपर पावर है तो नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 से 18 माइनस में डिवाइडेड बाई -7/5, यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ -7 है, ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ आगे लगा देंगे। अब यहाँ 4 2 जा 8 -8 हो गया, ध्यान देना बेस सेम नहीं है, ठीक है। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम पावर के सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन का रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बेस सेम नहीं है तो अब क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिंपल सा काम कर सकते हैं, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तब तो बेस सेम हो जाएगा, तब हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इक्वल -5/7 की होल टू दी पावर -18, यहाँ ये डिवाइड में ही रहेगा, हम इसको उलट दें, उलटने पर -5/7 हो जाएगा और होल टू दी पावर कैसी हो जाएगी, अब -8 था +8 हो जाएगा, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, क्योंकि ये है क्योंकि बेस सेम नहीं था, बेस सेम करने के लिए कर दिए, ठीक है। अब बेस सेम हो गया, -5/7 होल पावर क्या होगा, -18 -8, क्योंकि डिवाइड है तो पावर्स आपस में सेपरेट करेंगे, -5/7 की होल पावर ऐड कर लो, -8 एंड -18 26। इसके बाद हमें इसको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कर दो, -7/5 होल पावर कैसा हो जाएगा, 26। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।